सब्सक्राइब करें के गुरुकुल चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कविता मंगला। आई एम वर्किंग एज अ स्पेशल एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, और इसी के अंत में मैं आपसे पूछूंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है सभी के लिए, अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे वह विशिष्ट बालक हो या फिर सामान्य, यह सभी को शिक्षा प्रदान करता है। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है विभिन्नता की पहचान। इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इत्यादि विशेषताओं की पहचान करवाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इन विभिन्नताओं को स्वीकार करके उनकी ज़रूरतों के आधार पर उनको संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध करवाता है। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है विशेष शैक्षिक ज़रूरतों वाले बच्चों को स्वीकृति एवं समर्थन। इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चों को, जैसे कि शारीरिक रूप से अक्षम, मानसिक रूप से अक्षम, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित या फिर इन सभी प्रकार से किसी भी तरह की असामान्यता से ग्रसित बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक और मानसिक अवस्था के आधार पर स्वीकार करती है और उन्हें समर्थन देती है, जिससे कि उन्हें विकास के अधिकतम अवसर प्राप्त हो सके। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा में नजदीकी संबंध। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा में, स्कूल और समाज में तथा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में नजदीकी संबंध होता है। इसी के फलस्वरूप बच्चे को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है विशेष शिक्षा मात्र अशक्त बच्चों की शिक्षा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन केवल विशेष बच्चों के लिए विशेष शिक्षा नहीं है, अपितु उससे कहीं बढ़कर है। हालांकि जब भी विशेष शिक्षा से संबंधित अधिकारों की बात की जाती है तो उसमें विशेष बालकों की ही बात की जाती है, क्योंकि ये सभी बालक मिलकर एक विशेष समूह का निर्माण करते हैं। लेकिन वास्तव में विशेष शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हम बात करें तो विशेष शिक्षा से अभिप्राय उन सभी बच्चों को सम्मिलित करके शिक्षा देने से है जो किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित रह गए हैं। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है शिक्षा एक मौलिक अधिकार। इंक्लूसिव एजुकेशन शिक्षा के मौलिक अधिकारों को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में स्वीकृत करती है। हालांकि शिक्षा की और प्रणालियों में भी बच्चे की शिक्षा के मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, लेकिन फिर भी इंक्लूसिव एजुकेशन इसको ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में यह प्रावधान बनाया गया है कि कोई भी विद्यालय किसी बच्चे के निम्न सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या किसी भी स्तर को देखते हुए उसको विद्यालय में प्रवेश लेने से नहीं रोक सकता है। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है विभिन्नता कोई समस्या नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे की विभिन्नताओं को कोई समस्या नहीं समझा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में अलग अलग विभिन्नताओं जैसे कि भाषा, धर्म, लिंग, जाति, सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक या मानसिक किसी भी विभिन्नता के बावजूद भी बच्चे को आगे बढ़ने के, विकास के समान अवसर और पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है सुदृढ़ नीतियां तथा नियोजन। इंक्लूसिव एजुकेशन में
शिक्षा के अधिकारों की रक्षा के लिए और उन्हें लागू करने के लिए सामाजिक, राष्ट्रीय और राजकीय स्तर पर अनेक नीतियां सुदृढ़ तरीके से बनाई जा रही हैं और उनका नियोजन बड़े ही सफल तरीके से किया जा रहा है। यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में बच्चों की विशेष शिक्षा को लेकर, खासकर विशेष बच्चों के प्रति समाज, अध्यापकों और स्कूलों के नजरिए में और उनकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है लचीला पाठ्यक्रम। इंक्लूसिव एजुकेशन की एक अन्य विशेषता प्राथमिक शिक्षण और पाठ्यक्रम को अधिक लचीला बनाने के लिए नेतृत्व और संसाधनों का प्रावधान किया जाना भी है, अर्थात उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखना है। इसके इस विशेषता के आधार पर ही बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों और परिवेश की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बच्चों को अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान है, अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन में केवल विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं कहा गया है, अपितु उन सभी बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है जिनको किसी भी कारण से शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं करवाए जा सके हैं या फिर वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और इसी उपलब्धता के लिए इसमें अलग अलग प्रावधान और उनके अधिकारों की व्याख्या की गई है, जिनका उनके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। और अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इसका पहला बेनिफिट है सभी के लिए लाभदायक। इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए लाभदायक है क्योंकि इसमें सामान्य बच्चों को अक्षम बच्चों के साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण की जाती है या शिक्षा दी जाती है, इसीलिए यह सभी के लिए लाभदायक होती है। इसका दूसरा बेनिफिट है वैयक्तिक विभिन्नताओं में लाभदायक। वैयक्तिक विभिन्नता दो प्रकार की होती है। पहली व्यक्ति की स्वयं के साथ विभिन्नता और दूसरी दो व्यक्तियों की आपसी विभिन्नता। इंक्लूसिव एजुकेशन इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद सभी को शिक्षा में और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। इसका अगला बेनिफिट है समान लाभ। इंक्लूसिव एजुकेशन में सामान्य, विशिष्ट तथा अक्षम सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही वातावरण में शिक्षा दी जाती है। उनको एक जैसा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे कि उनको समान लाभ प्राप्त होता है। इसका अगला बेनिफिट है समायोजन में लाभदायक। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को समान रूप से एक साथ एक ही वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। इससे सभी बच्चे आपस में समायोजन स्थापित कर पाते हैं और लाभ उठा पाते हैं। इसका अगला बेनिफिट है हीन भावना का अंत। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको एक ही वातावरण दिया जाता है। खासकर अक्षम बच्चे जब सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वे अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझते हैं, जिससे उनमें हीन भावना का अंत हो जाता है और उनमें हीन भावना पनप नहीं पाती है। इसका अगला बेनिफिट है समस्याओं को समझने और उनके समाधान में लाभदायक। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि बच्चों में हीन भावना का अंत हो जाता है। जब बच्चे हीन भावना से ग्रसित नहीं होते हैं तो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, अपनी समस्याओं को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को खुलकर बता पाते हैं। जब वो अपनी फीलिंग्स को बताते हैं तो अपनी समस्याओं को भी अध्यापक को समझा पाते हैं, और जब अध्यापक उनकी समस्याओं को सुनता है, समझता है, तो उसके लिए उनका समाधान करना आसान हो जाता है। इस प्रकार इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने में बहुत लाभदायक होती है। इसका अगला बेनिफिट है समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए।
जब एक बालक अपनी समस्याओं को बताकर उसका समाधान प्राप्त कर लेता है तो वह जीवन में आगे बढ़ने से घबराता नहीं है। इस प्रकार इंक्लूसिव एजुकेशन एक बच्चे को एक समस्यात्मक बालक बनने से रोकती है और उसे शिक्षा का पूरा लाभ देती है। तो इस प्रकार ये थे बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। और अब बारी है क्वेश्चन टाइम की। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जब भी एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाता है तो वे किस किस रूप में पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट, सुझाव, सजेशन या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे आगे आने वाली वीडियोस को जल्दी से जल्दी और सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।